नस्लों को करे जो बंटवारा, रहबर वो काम कौम का दोषी है। मेरा सामान्य प्रश्न ये है कि हमें ये सोचना चाहिए, मुझे और आपसे, क्या राम ने मस्जिद तोड़ा था कि एक तरीके से लोग तो आपके मुस्लिम जगत में जो खुदा उन्होंने मंदिर तोड़े, ये काम है मानव का। हमें पहले एक सभ्यता पे जाने से पहले बेहतर मानव की कल्पनाएं पहले करनी चाहिए। अब इसकी संदर्भ में बात कर रहा हूं तो आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास लज्जा को लेकर आया हूं। तो क्वांटम एकेडमी के चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे टॉपिक पे चर्चा करेंगे तस्लीमा नसरीन की 1992-91 में लिखी गई बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा, जो आज भी सागर थे। लज्जा एक तरीके से उन मानवीय संवेदनाओं को झंझोड़ कर सबके सामने रखती कि किस प्रकार संप्रदाय ने उसका सर्वोच्च छीन। आज इतने बरस हो जाने के बाद भी ये उतना ही तार्किक, उतना ही प्रासंगिक, उतना ही विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है जितना आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले बना हुआ था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि संप्रदाय एक तरीके से संप्रदायवाद, मतलब ये संप्रदायवाद नहीं, तरीके से बोलूं कि किसी भी चीज को अपने को सर्वोच्च मान लेना एक तरीके से कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, साहित्य के लिए, एक तरीके से पूरे मानव कम्युनिटी को विखंडित करने के समान है। लज्जा ये बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास जो घटित होता है भारत में 1992 में गिराए गए बाबरी मस्जिद की तर्ज पे। इसकी प्रतिक्रिया हमें बांग्लादेश में को देखने को मिलती है, जहां पे अल्पसंख्यक हिंदू पर किस प्रकार के हमलाए थे, किस प्रकार उनको उस अवस्थाओं में, उस भीषण परिस्थिति में जीना पड़ता, इस प्रकार से उनको समझ, एक तरीके से अपने भावनाओं को समझना पड़ता है, किस प्रकार उनको झंझोड़ना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मार्मिक तन से उस अवस्थाओं को प्रस्तुत करने का तस्लीमा नसरीन ने प्रयास किया। कहीं न कहीं ये उपन्यास से उनके जीवन को भी बहुत प्रभावित किया। उनको खुद अपने देश को छोड़कर वहां आना पड़ा। भागना करना तो नहीं होना। अब ये है क्या, इसके परिप्रेक्ष्य समझिए। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में देखने को मिली और वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिसके परिवार थे सुधामई का परिवार, ये परिवार क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1971 की आजादी में उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया था बांग्लादेश के निर्माण का। और उनका हमेशा मानना था कि हम अपने देश को छोड़कर क्यों चले जाए। और इसी के बीच में आपका हमारा सुरंजन जी पायरा, जिसका पुत्र था सुधामय का, उनकी माता जी का नाम किरणमय था, अर्थात सुधामय का पत्नी किरणमय थी। किरणमय और उसकी बेटी माया अर्थात सुरंजन की बहन को हमेशा लगता था कि हमें देश को त्याग कर भारत में चले जाना चाहिए। बट कहीं नहीं, भारत पे अब पूरे उपमहाद्वीप पे यह मान्यता है कि पुरुष प्रमुख है और उसी दबदोर तब जाकर उनको रहना पड़ सकता है। प्रतिक्रिया स्वरूप सुरंजन का भी धीरे धीरे मन बदलने लगता है और उन भारत के। अब इस बीच में होता क्या है, इस तथाकथित बीच में कहीं ना कहीं जो पुरुष है उनका कत्ल किया जा रहा था, अल्पसंख्यक पुरुष का, और जो माताएं थी, जो महिलाएं थी, उनका बलात्कार हो रहा था। ये बहुत झंझोड़ने वाली बात है। जिस तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया, मुझे लगता है सभी हमारे दर्शक से अनुरोध है कि आप उस पुस्तक को पढ़िए, आपको भावनाएं समझ में आए। माया को उनको घर से उठाकर उनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। वो शुरू से उसी चीज में रह जा रहा था, उसी गुत्थम में रहता है कि मैंने इस देश की आजादी में सर्वोच्च, मेरे पिताजी ने देश क्रांति में सर्वोच्च योगदान दिया। जो मेरे पड़ोसी मेरे साथ आज रहते थे, आज ऐसा क्या हो गया तो वो मेरे समझे कि एक अपराधी के नजरिए से देख रहे थे, बल्कि इसमें कुछ भी हाथ नहीं था। इस तरह होता ना कि आप पर जब आरोप लगता है, आप पर जब प्रहार होता है, तो आप कहीं ना कहीं उसके प्रतिरूप भी देखने की कोशिश करते हैं। और यही शुभ इंजन होता है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे महिला के साथ जो उनको लगता है कि ये क्या अपोजिट, इस तरीके से बोलूं कि धर्म की है, उनको साथ भी वही हरकतें करने का प्रयास करता जो माया के साथ, उसकी बहन माया के साथ। बड़े मार्मिक तल से उस अवस्थाओं प्रस्तुत करता है किस प्रकार किरणमयी को बहुत तकलीफ का सामना करते हुए आगे अपना जीवन बिताता। अंत में आपने देखो, अपने भूमि को छोड़ना बहुत तकलीफ की बात है। हम सिर्फ भूमि से, अपने लैंड से
आप कश्मीर पंडित से पूछिए किस दर्द से गुजरना पड़ा है। बात तो सिर्फ जमीन की नहीं है, बात उस भूमि की है। एक बहुत प्रसिद्ध बोलते हैं ना, मानव को भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी एक हवा में सांस ले रहे हैं, क्या आप इस हवा को बांट सकोगे क्या कि कौन ये है, कौन एक कम्युनिटी का है, कौन दूसरी कम्युनिटी का है? वो तो नहीं बांटा जा सकता। इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा, इस बात को हमें जानना पड़ेगा किस परिस्थिति से हम गुजर कर आगे। आप उस समय में लिए इस बुक को पढ़िए, किस प्रकार वो विभिन्न परिस्थिति से गुजरता हुआ अंत में देश को छोड़ने को मजबूर हो जाता है। सभी से अनुरोध है कि आप इस उपन्यास को पढ़िएगा। कुछ नए उपन्यास के साथ हम कल मिलते हैं। Hamon, berapa lagi? ठीक था।